दास एक स्टोरी रख रहा है आशा प्रकट कर रहा है। एक दिन एक बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन उसमें बढ़ते बढ़ते एक बुरी आदत लग जाती है कि उसे खाना बहुत पसंद होता है। वो 3 लोगों को खाना वो एक बार में खा जाता था। उसके परिवार वाले उससे परेशान हो गए थे और उन्होंने उससे कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो वो गया बाहर। अब वो बार बार ढूंढ रहा है कि रहने की जगह कहाँ रहूँ मैं। और जैसे ही वो बाहर जाता है, वहाँ पर सामने एक मंदिर होता है। वहाँ उस मंदिर में 2-3 पुजारी बाहर निकल के आते हैं और वो उन्हें देखता है कि ये बहुत अच्छे खाना खाए हुए दिख रहे हैं। तो वो उनके पास जाकर पूछता है कि जी पुजारी जी, क्या आपको रोज़ खाना मिलता है? क्या आप अच्छे से खाना खा लेते हैं? तो वो तो जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमें बहुत खाना मिलता है, लेकिन हमें उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। तो वो सोचने लगा कि परिश्रम क्या हो, मैं परिश्रम कर लूँगा, लेकिन कम से कम खाना और रहने की जगह तो मिलेगी। तो उसने कहा कि क्या मैं भी आपके साथ जुड़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बस आपको पुजारी बनना पड़ेगा। तो वो भी फिर उसी दिन से सेवा करने लगे सबकी और पुजारी बन गए। तो एक दिन क्या हुआ, जब एक त्योहार आता है जिसमें हम गेहूँ चावल नहीं खा सकते हैं, तो एकादशी, और उसमें हम चावल और गेहूँ नहीं खा सकते। तो वो जब त्योहार आया, वो जब संत खाना मांगने लगे उन पुजारी से, तो वो कहने लगे कि आज तो एकादशी है, आज कुछ भी गेहूँ का खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि बिना खाने के तो मैं रह नहीं सकता, कुछ उपाय निकालिए। तो उन्होंने कहा कि मंदिर में तो ये खाना बन नहीं सकता गेहूँ का, मैं तुम्हें राशन दे देता हूँ, तो वहाँ नदी के पास बैठकर खाना पानी करके आना और अच्छे से नहा धो के आ जाना। तो वहाँ वो गए और वहाँ पर वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान को भी पहले भोग लगा दूँ। तो वो राम जी को बुलाने लगे, सीता जी को बुलाने लगे, लेकिन तब कोई नहीं आया। और कहते कहते थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आज एकादशी है। तो तभी भगवान प्रकट हो गए उधर और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा लेता हूँ। लेकिन उन्होंने ये देखा कि राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी आए थे। अब 2-3 लोगों का राशन था और 4 लोग थे, तो तब उन्हें भूखा रहना पड़ा। आए वो दुखी दुखी, और उन्होंने कहा कि जो भगवान जी हैं वो अपने साथ लक्ष्मण जी को लाए थे, आज मैं अच्छे से खा नहीं पाया। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने सोचा ये क्या बात हुई, भगवान वहाँ कैसे प्रकट हो गए। तो उन्होंने सोचा अगली एकादशी मैं भी इसके साथ चलूँगा और फिर पेड़ के पीछे छुपकर देखूँगा। तो वहाँ पर फिर अगली एकादशी आई, फिर से वही राशन दिया उन्हें, और वो जो पंडित जी थे वो भी संत जी के पीछे चले गए। अब संत जी जो थे वो फिर से बुलाने लगे भगवान जी को। इस बार लक्ष्मण जी के साथ भी बुलाने लगे, क्योंकि इस बार वो 4 लोगों का राशन लाए थे। और जब जब सब प्रकट हो गए तो उन्होंने देखा कि इस बार तो उनके सारे भाई आ गए हैं। तो अब जो महात्मा जी थे जो पीछे से देख रहे थे पेड़ के, वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये किससे बात कर रहा है। और वहाँ पर जो वो सब लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वो सब खाना खाने बैठ रहे थे, और ये जो संत जी थे वो अपना पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब मुझे खाना तो मिलने वाला है नहीं। तो तब जब ये सब करते हुए उन संत जी को देखा, वो महात्मा जी पेड़ के बाहर से निकल के पीछे से निकल के आए और उन्होंने पूछा कि राशन तो उधर रखा और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज जी, आपके जो राम जी हैं वो सबको लेकर आते हैं और मुझे खाने को कुछ मिलता है नहीं। तो उन्होंने कहा
कि मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो कोई राम जी नहीं है। तो जो महात्मा जी थे, जो संत जी थे, उन्होंने राम जी से कहा कि अपने आप को मेरे महात्मा जी को भी दिखाइए, वो भी आपको देखना चाहते हैं। तो तब राम जी ने कहा कि मैं सिर्फ सरल लोगों को देखता हूँ, जो मुझे सरल मानता है, जो मुझे एक आदमी की तरह ट्रीट करता है। तो तब जब संत जी ने ये बात महात्मा जी से कही कि वो सिर्फ सरल लोगों को दिखते हैं, वो महात्मा जी रोने लगे और रोते रोते उनके सरल आंसू निकल गए। वो बिल्कुल सरलता से रोने लगे और तभी उनके सामने भी वो राम जी प्रकट हो गए। साथ संगत जी, इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें भी जो भगवान की सेवा करनी है वो सरलता से करनी है। आप दास को आशीर्वाद दो कि दास भी ऐसे ही भगवान की सेवा कर सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।